नमस्कार। आज 24 मई है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार के कई ज़िलों में मौसम अचानक बदल गया। बक्सर, गया, बेगूसराय, बांका, किशनगंज, औरंगाबाद और नालंदा में तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने बिहार के 23 ज़िलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 25 मई तक आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। 26 मई से एक बार फिर गर्मी बढ़ेगी। तापमान में 3 से 4 डिग्री के बढ़ोतरी होने की संभावना है। तेज़ धूप और उमस का एहसास होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जमालपुर रेल कारखाने में 78 करोड़ की लागत से बनने वाले वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया। अश्विनी कारखाने के अंदर करीब 1.5 घंटे तक रहे। यहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव इन दिनों विदेश यात्रा पर मालदीव गए हैं। वहां से उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे समुद्र किनारे बने हट के बाहर ध्यान के मुद्रा में बैठे नजर आए। बरौनी कटिहार रेलखंड के गौछारी स्टेशन पर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से एयरफोर्स जवान कुणाल कुमार की मौत हो गई। कुणाल की इसी महीने 7 मई को शादी हुई थी। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मिश्री लाल को जेल भेज दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मिश्री लाल यादव की अपील को खारिज कर दिया। 3 महीने पहले मारपीट मामले में विधायक को 3 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। देश के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाना होगा। बेगूसराय में जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर को सीएम का फेस बताया। पटना के नारायण चौक के पास बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस ने खड़े हाईवा ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया। 25 मिनट बाद गैस कटर से स्टीयरिंग काटकर उसे बाहर निकाला गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हैं। दरभंगा में छात्र ने स्कूल की बदहाली को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत की है। पत्र में लिखा है कि क्लास में कई दिनों से मधुमक्खी का छत्ता है, जिसे हटाया नहीं गया है। रूम में एक खराब पंखा है। पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं। स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं। ब्लैक बोर्ड भी टूटे होने की बात कही है। वैशाली के हाजीपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। डायल 112 की टीम पर आरोप है कि उन्होंने एक चाय दुकानदार को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि उसने गुटखा के पैसे मांगे थे। भोजपुर में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर बदला लेने के लिए 1 महीने पहले छात्र की हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। पटना में भीषण गर्मी के कारण बिजली की खपत तेजी से बढ़ गई है, जिससे कई इलाकों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर ट्रिपिंग और फेज उड़ने की समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पेसू ने 46 जगहों पर अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 200 और 315 केवीए के कुल 46 ट्रांसफार्मर, 10 एमवीए और 5 पावर ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड और एरियल केबल समेत जरूरी उपकरण बिजली कंपनी से मंगवाए गए हैं। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू हुई है। इसमें पैनिक बटन और जीपीएस लगे हैं, जिससे आपात स्थिति में पुलिस तुरंत मदद पहुंचा सकेगी। परिवहन विभाग भी बसों की निगरानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पटना के यातायात को सुचारू बनाने के लिए 22.14 करोड़ रुपए की सड़क विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कई मार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों को डीपीआर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का काम पूरा हो गया है, जिससे अब पटना से गया की यात्रा कम समय में हो सकेगी। अनिसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर से जाम से राहत मिलेगी। नालंदा जिले के राजगीर में इस महीने हॉल खाली नहीं होने के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे की तारीख आगे बढ़ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अब जून में बिहार आएंगे। नालंदा में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में उनके आने का कार्यक्रम था।
बिहार में इस महीने 3 दिनों तक अभियान चलाकर 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस अभियान की तारीख 26 से 28 मई निर्धारित की गई है। इस दौरान गांव में सभी पंचायत सरकार भवनों, वार्ड कार्यालयों और वसुधा केंद्रों में कैंप लगाए जाएंगे। 70 साल की आयु से ऊपर के 4 लाख लोगों के भी कार्ड बनाए जाएंगे। बिहार के 71,634 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों का मासिक मूल्यांकन हर महीने के अंतिम सप्ताह में होगा, जिसके प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। मूल्यांकन के दौरान यदि छात्रों को प्रश्न समझने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। मूल्यांकन रिपोर्ट छात्रों और अभिभावकों को दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड लाना होगा। 28 मई को 29 केंद्रों पर परीक्षा होगी। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका निधि बैंक शुरू किया जा रहा है। यह बैंक किफ़ायती दरों पर ऋण देकर छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देगा। इसका संचालन सहकारी संघ के तहत होगा। पटना से जयनगर के लिए नमो भारत ट्रेन अभी चल रही है। ये ट्रेन 8 घंटे तक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है। रेलवे इसका इस्तेमाल बक्सर या गया जी शहर तक चलाने के लिए करने पर विचार कर रहा है। बिहार में अब बालू के अवैध खनन पर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। खनन पट्टा क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में अवैध खनन होने पर विभाग को तुरंत सूचना मिलेगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। इस प्रणाली में इसरो के सैटेलाइट से उच्च क्षमता की तस्वीरें मिलेंगी और नागरिक भी ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बिहार के गयाजी से दिल्ली कमाने गए लोगों की गाड़ी पलट गई। हादसे में एक ही गांव के 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता और बेटी भी शामिल हैं। वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बुद्धिस्टों को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा ठीक नहीं है, उसे परिसर के हिंदू मंदिर में करना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के लगभग 20,000 सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। राज्य में फिलहाल कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने के चलते कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। औरंगाबाद जिले के देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण अटक गया है। पाताल गंगा मठ की जमीन पर कॉलेज बनना था, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 430 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, पर न्यास बोर्ड के प्रशासन के विरोध के कारण निर्माण रुका हुआ है। गयाजी में विष्णु मंदिर के पर्यटन गलियारे का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिस पर 57.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में पाथवे शेड, भवन और वैकल्पिक पहुंच पथ बनेंगे। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार फल्गु नदी की ओर होगा और तीर्थ यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सारण के ईसवापुर में शराब माफिया व पुलिस का ऑडियो वीडियो प्रसारित हुआ है। इसमें शराब बिकवाने की बात हो रही है। बता दें कि ईसवापुर व मशरक क्षेत्र में 2022 में जहरीली शराब पीने से 74 लोगों की मौत हो गई थी। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे मोदी के जबरा फैन बन गए हैं। उन्होंने देश के युवाओं को युद्ध के लिए तत्पर बताया और देशहित को सर्वोपरि बताया। साथ ही उन्होंने लोक गायिका नेहा राठौर की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि मोदी जी कभी नहीं झुकेंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की कल अंतिम डेट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 और 24 मई तक के लिए कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में शहरों की बहुमंजिला इमारतों और घनी आबादी वाली कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर 1200 मतदाताओं पर मतदान केंद्र बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे से पूछा था कि जब कोविड काल था तब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय लाखों लोगों को परेशानी हुई थी। इस पर पलटवार करते हुए मंगल पांडे ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना काल के समय पीके ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे थे और करोड़ों अरबों रुपए कमाने में जुटे हुए थे।
बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पटना के पीएमसीएच में पिछले दिनों हुए पिटाई के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो एक लड़की के इलाज के लिए पीएमसीएच गए थे। वहां एक महिला डॉक्टर को बहन कहने पर वो भड़क गई। इसके बाद 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई और उनकी पिटाई कर दी गई। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मार दिया गया होता तो अच्छा होता, लेकिन उन्हें जलील किया गया और उन्हें जिंदा छोड़कर बहुत गलत किया गया है। अब वो कफन बांधकर निकलेंगे। मुजफ्फरपुर में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई, जहां धोखेबाजों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीएसपी बताकर 4 लाख रुपए ठग लिए। वीडियो कॉल पर उसे डिजिटल अरेस्ट में रखकर डराया गया और पैसे मांगे गए। महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन त्रुटियों के कारण प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर संबोधन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खोखला भाषण बताया है, तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐसा उखड़े कि राहुल गांधी को नमक हराम ही बता दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार को गुलामी की आदत लग गई है। पीएम ने बीकानेर में भाषण दिया था और कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म है। गांधी ने मोदी के भाषण को खोखला बताते हुए 3 सवाल पूछे थे और कहा था कि पीएम मोदी ने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है।